हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज जो मैं ये टॉपिक लेकर के आई हूँ कि इसमें कि जैसे डीप नेक जो होते हैं, तो डीप नेक में हम जब कितने हम यहाँ पे शोल्डर लें और कितनी शोल्डर ले कि हम डीप नेक ले और जो शोल्डर जो है वो हमारा डाउन ना हो। क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर डीप नेक जब हम लेते हैं ना, तो हमें पीछे से मतलब डोरी डालनी पड़ती है। अगर डोरी ना डालें तो हमारी ब्लाउज के जो शोल्डर होते हैं वो गिरने लगते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पे मैं आपको कटिंग बताऊंगी यहाँ पे, और आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चेस्ट आपका कोई भी हो, वो कोई मतलब इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमें किस टेक्निक से हमें और किस तरीके से हमें कितना लेना है, यहाँ पर नेक लेना है कि हमारी, और शोल्डर लेनी है कि हमारी नेक यहाँ पे शोल्डर डाउन ना हो और नेक हमारी जो है वो लेंथ उसकी बड़ी रहे। तो लेंथ हमें नेक की ज़्यादा लेनी है, शोल्डर डाउन नहीं होना चाहिए, डोरी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे ब्लाउज बनाने और कटिंग मतलब कैसे हम उसकी कटिंग करें कि हम वैसे परफेक्ट ब्लाउज बनाएं, तो आज मैं वही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, बैक पार्ट की पहले हम मार्किंग करते हैं और उसी में मैं आपको समझाती चलूँगी। ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हम यहाँ पर जो लेने वाले हैं शोल्डर, तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 मतलब 5.5 इंच। 5.5 इंच हम यहाँ पे शोल्डर लेने वाले हैं। चाहे उसकी जो चेस्ट, अगर आपको नेक इसकी लेंथ ज़्यादा लेनी है, चाहे वो 34 हो, 38 हो, 40 हो या 42 हो, आपको यहाँ पे 5.5 ही लेना है। शोल्डर जो है वो आपको 5.5 लेना है। तो यहाँ पे मैं 5.5 आपको शोल्डर यहाँ पे बता रही हूँ करना। अगर नेक की आप डीप नेक ले रहे हैं तो, और किस टेक्निक से हम नेक की वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे कि हमारी जो नेक जो है वो नेक की वजह से हमारी शोल्डर डाउन ना हो। लेंथ नेक की ज़्यादा होगी तो शोल्डर डाउन होंगे। तो अगर, लेकिन शोल्डर मैं जिस तरीके से बताऊंगी उसमें शोल्डर बिल्कुल भी डाउन नहीं होने वाली है। तो हमने यहाँ पे 5.5 से मार्किंग किया है। अब यहाँ से हमें, मैं यहाँ पे ये जो कटिंग आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको 36 चेस्ट ही बता रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग, वैसे चेस्ट कोई भी हो कोई मायने नहीं रखता है। तो लेकिन ये चेस्ट मैंने ऐसे ही चेस्ट मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, बट कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, कोई एक चेस्ट की तो हमें यहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे चेस्ट। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि 32 से लेकर 42 तक कोई भी चेस्ट हो, आपको यहाँ पे 5.5 ही लेना है। तो हमने यहाँ पे ये किया। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे इसकी शोल्डर, ये ठीक है। तो हम यहाँ से लाइन इसकी खींच लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। हर, जैसे इससे पिछले वाली जो वीडियो गई थी उसमें मैंने आपको शोल्डर, नेक की और आर्म होल कितने ले उसके बारे में बताया था। तो वो मैंने 6 इंच नेक से लेकर के 9 इंच नेक तक के लिए मैंने बताया था। डीप नेक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डीप नेक तो हर कोई पहनना चाहता है, लेकिन उसकी शोल्डर गिरती है तो पीछे में डोरी लगानी पड़ती है। लेकिन आज मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, अगर आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड अब हम यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1/2 इंच मैं यहाँ पे अंदर की तरफ एक लाइन ले लूँगी। हमें यहाँ पे 1/2 इंच अंदर कर देना है ये लाइन। बस अब इस लाइन को हम सीधी इसके साथ में अटैच कर देंगे। ये हो गई है। अब यहाँ से हमें पहले, हम यहाँ पे चेस्ट की जो मार्किंग है वो हम कर लेते हैं। तो चेस्ट यहाँ पे जो है वो 36 है, तो उसका 9 यहाँ 9 इंच होगा। तो हमने यहाँ 9 इंच लिया है और 2 इंच जैसे हम मार्जिन छोड़ते हैं वैसे हमने मार्जिन ले लिया है, और इसकी हम एक लाइन खींच लेते हैं। ओके, तो ये हमने ले लिया है। एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक के बारे में। और यहाँ से ये है जो इसकी जो लेंथ है ब्लाउज की, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे लिया है 14 इंच, और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और 9 इंच जो हमने यहाँ पे जो लिया है चेस्ट, उसमें हम यहाँ पे जो हमने जो 9 इंच जो हमने चेस्ट लिया है, तो यहाँ से हम 1 इंच कम करके डाल देंगे यहाँ पे वेस्ट है जो, वो बाद में जब आप स्टिच करेंगे ना और जब फिटिंग डालेंगे उस टाइम पर आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जनरली
1 इंच अगर आप कर रहे हैं, तो मैं अभी मेजरमेंट इसकी नहीं बता रही हूँ, मेजरमेंट मैं इसकी बता रही हूँ आपको। और यहाँ पे मैं टक्स की बताऊँगी, जिससे कि आप लेंथ लंबी ले लें और आपको डोरी भी लगानी ना पड़े, गले लंबे हो बड़े हो डोरी ना लगानी पड़े, और आपके कंधे भी गिरने नहीं चाहिए। तो इसके लिए 2-3 टिप्स है, वो ध्यान से आप देखिएगा। अब यहाँ पर जो है, अब ये वेस्टेज एक हम फोल्ड कर दे रहे हैं यहाँ पर, और अब हम आ जाते हैं। अब ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है कि हाँ मैं आपको क्या समझा रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने लिया है 5.5 हमने लिया है। अब यहाँ पे हम नेक की विड्थ कितनी लें कि हम लॉन्ग गले हो हमारे 11 इंच 11.5 इंच हो, लेकिन हमारे शोल्डर गिरने नहीं चाहिए, डोरी हमें लगानी नहीं है। तो इसके लिए आंख बंद करके आपको कुछ भी नहीं करना है। लोग यहाँ 2.5 इंच पे मार्किंग करते हैं, आपको 2.5 पे नहीं करना, आपको 2 इंच पे मार्किंग करना है। 2 इंच में एक सूत कम ले लीजिएगा। अगर 34 हो या 36 हो तो आप एक सूत और कम अंदर की तरफ जा सकते हैं। 40 है, 42 है, तो उसमें थोड़ी बड़ी चेस्ट हो जाती है, तो आप 2 इंच ही रखिएगा। बाकी ब्लाउज में जैसे आप 38 से पहले के जो भी चेस्ट आप लेंगे, उसमें आप एक सूत यहाँ पे कम कर लेंगे। मैं नॉर्मल तरीके से एकदम सिंपल फंडे में मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 इंच ही रखना है। लेकिन आपको 38 से पहले के कोई भी चेस्ट हो, उनके लिए आपको एक सूत और कम कर देना है अंदर, आपको यहाँ पे मार्किंग करनी। लेकिन अगर आपकी 38 से ऊपर है, जैसे 40 है, 42 है, 44 है, तो आपको 2 इंच पे मार्किंग करनी है। और आपको यहाँ पर जो ले लेना है, अब आप कितनी लेनी है आपको नेक की। तो नेक की जो हम लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर 11 11.5 से ऊपर कोई भी नहीं पहनता है। मैं यहाँ 11 ले रही हूँ, आप 11.5 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 11 ले लिया, 11 इंच 11 इंच मैंने दिया है। अब हम इसकी सीधी एक लाइन खींच लेते हैं पहले। अब आपको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे 2 इंच लेनी है, 2 इंच से एक सूत कम करनी है 38 से पहले के जो भी चेस्ट है। और 30 या फिर आप 2 इंच ले भी लिया तो चलता है, लेकिन एक सूत कम कर लीजिएगा, ये तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। और यहाँ पे 38 से ऊपर में आप 44 तक के चेस्ट, 42-44 तक के चेस्ट में जा सकते हैं। आपको ऊपर की विड्थ को नहीं बढ़ाना, ऊपर की विड्थ आपको इतनी रखनी है। आपको विड्थ जो बढ़ानी है वो नीचे की विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। नीचे की विड्थ है, ऊपर की नहीं बढ़ाएंगे, नीचे की हम बढ़ाएंगे। तो चलिए मैं मार्किंग करके आपको दिखाती हूँ। ये हो गई। आपको यहाँ जा करके इसकी विड्थ बढ़ा लेनी है। इसकी विड्थ आप नहीं बढ़ाएंगे, इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी आपके कंधे डाउन नहीं होंगे और आपकी नेक लंबी रहेगी, आपको डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया है। यहाँ आपको 2 इंच लेना है। आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पे 11 इंच मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने आकर के शेप को बढ़ा दिया। यहाँ पे आके आपको बढ़ा देना है। जो बढ़ाएंगे तो वो पीठ पे जाकर के चिपकेंगी, नहीं तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइड में जमा होने लगेंगे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। यहाँ कम रखना है, नीचे बढ़ा देना है। अब हम आते हैं ऊपर शोल्डर की तरफ। शोल्डर जो इतनी यहाँ पे है, अब इस शोल्डर में हमें क्या करना है ना कि ऐसे हम इधर से डाउन करते हैं शोल्डर को। अभी जब हमारी नेक की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे शोल्डर को 1/2 इंच नीचे से हमें ऐसे ऊपर ले जाना है। इसको ऐसे हम कट करेंगे। ये जो हम कट करेंगे ना, इसे हम, ये टेक्निक कोई भी जल्दी नहीं बताता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से एक बार में दिमाग में डाल लीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो ऐसे हम शोल्डर को इधर से करते हैं। जब 9 इंच तक रहती है तो शोल्डर ना गिरे, इसके लिए हम 1/2 इंच नीचे इधर से डाउन करते हैं। इस बार हम नेक चूँकि बहुत लंबी है, हम यहाँ इधर से डाउन करेंगे। तो ये एक चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ आर्म होल के पास।
तो आर्म होल जो यहाँ पर है हमने 1 इंच अंदर की तरफ किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर आप आधे इंच हमने अंदर किया। अगर आधे इंच हम अंदर नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा साइड में जो कपड़े जमा होते हैं ना, इसमें यहाँ कपड़े जमा होने लगते हैं, इसलिए हमने इसे 1/2 इंच अंदर किया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, चूँकि ये बैक पार्ट है तो यहाँ से हमने 2 इंच करके और ये हम इसकी गोलाई दे देंगे। और इसकी जो गोलाई है इसको जो हमें देना है वो बाहर वाले से देना है। और जब हम फ्रंट वाले नेक के लिए करते हैं ना तो, लेकिन मैं बैक में ही बताऊंगी, मेन प्रॉब्लम बैक में ही होता है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे इसको पकड़ते हुए यहीं पे डाउन हो जाएंगे। हम यहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे मैं बाकी कटिंग में आपको बताती हूँ कि आपको फिटिंग वाले जो एरिया है वहाँ पर आपको मिलाना है, लेकिन जब नेक लंबी लेंगे तो फिटिंग वाले एरिया में हम नहीं जाएंगे। हम यहीं पे आकर के यहाँ से आकर के यहाँ स्लाइड करके डाउन हो जाएंगे। और ये फिटिंग एरिया में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर्व करेंगे और ऐसे हम मिला लेंगे इसे। यहाँ पे कपड़े जमा होने का मेन कारण ये भी होता है कि आप गोलाई अगर सही ढंग से नहीं दे रहे हैं ना तो यहाँ कपड़े जमा होंगे ही होंगे आपके। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे आप अंदर से डाउन करना है। नेक की विड्थ आपको कम लेनी है, 2 इंच लेनी है। यहाँ पे आपको विड्थ बढ़ा देनी है। फिर आप कितने भी लंबे गले लीजिए फ्रेंड, आपके गले कभी नहीं गिरेंगे, ना आपको कभी डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तो आपने समझ लिया। अब एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो हम यहाँ पे टक्स डालते हैं ना, वो टक्स हम यहाँ से 4 इंच पे लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 4.5 पे, मार्किंग यहाँ से हम कर लेंगे। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम 4 इंच की मैं लेंथ लेती थी, आपको बताती थी। जब हम नेक की लेंथ ज़्यादा लेंगे ना तो यहाँ पे हम 6 इंच की हमें टक्स देनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपको 6 इंच टक्स लेनी है, 6 इंच की, ठीक है ना। अगर हम नेक की विड्थ लेंथ हमने ज़्यादा की है, यहाँ हमने इसे बढ़ाया है, नेक की लेंथ ज़्यादा है। अब अगर आप यहाँ पे टक्स लेते हैं 4 इंच की ही, अगर आप मान लीजिए टक्स लेते हैं ना, तो बहुत सारे कारण होते हैं कि अच्छा से, जैसे आप बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छी कटिंग की, बहुत अच्छी सिलाई की, फिर भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम, वहाँ पे ये प्रॉब्लम। तो फ्रेंड प्रॉब्लम बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि ये जब नेक को हम लंबा करते हैं ना तो हमें बहुत सारे पॉइंट पे हमें ध्यान देने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको ये शायद ये करने का, इसको बढ़ाने का। और मेन ये है कि यहाँ पे आपको 6 इंच लेनी है और यहाँ पर आपको 1 इंच की आपको यहाँ पर टक्स, जैसे हम लेते हैं ना हाफ इंच दोनों तरफ से करते हैं, तो यहाँ पे हम हाफ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मिला करके 1.5 इंच की टक्स लेंगे। मतलब ये यहाँ पे हमें हाफ इंच से ज़्यादा लेना है और यहाँ पर हमें हाफ इंच से ज़्यादा लेना है और ले करके हमें यहाँ के टक्स को बढ़ा देना है। हम यहाँ के टक्स को जब बढ़ाएंगे ना, यहाँ नीचे की विड्थ को बढ़ाएंगे तो चूँकि नेक बहुत ज़्यादा खुली हुई है ना, तो यहाँ पर ये जब ये इसको हमें कम करना पड़ेगा, नहीं तो कमर से लूज हो जाएंगी। तो कमर से लूज होने के कारण भी कभी कभी यहाँ से शोल्डर डाउन होते हैं, ठीक है ना। तो इस कमर को भी हमें कंट्रोल करना है। तो कमर के लिए हम यहाँ पे ऐसे 1 इंच लेते थे, अभी हम 1.5 इंच लेंगे। अगर ज़्यादा हेवी चेस्ट है तो फिर आप यहाँ पर 1.25 इंच लीजिए, लेकिन 1 इंच से ज़्यादा आपको यहाँ के टक्स उठाने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको टक्स ऐसे करके बता देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे रखना है। बाकी जो आपकी यहाँ पे जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो चेस्ट है उसको आप ऐसे मिला सकते हैं। ये हो गई, यहाँ पे हमने मिला दिया इसे। तो इस तरीके से ये है हो गई है। यहाँ पर इसे आपको 6 इंच लेनी है। इसकी जो लेंथ है ना वो 6 इंच होनी चाहिए। यहाँ पर जो इसकी नेक की है ना वो 2 इंच होनी चाहिए, 2 इंच होनी चाहिए। यहाँ से हमें हाफ इंच हमें शोल्डर डाउन करना है, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से। यहाँ से हमने हाफ इंच हम अंदर की तरफ आ गए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमें इसे जहाँ से हमें यहाँ लाकर स्लाइड कर देनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये 2-3 पॉइंट, 4-5 पॉइंट है ऐसे,
जिसको आप इस 5 पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे, 5 से 6 पॉइंट है ये, 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आपकी नेक की लेंथ आप कितनी भी ले लीजिए, आपको यहाँ पर जो है डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो शोल्डर वो नहीं गिरेगी। तो हम ये सारे जो ट्रिक्स और टिप्स है वो आप टिप्स अगर याद रखेंगे, सारे ट्रिक्स आपको याद रखने हैं और उसके बाद आप कटिंग करेंगे तो चाहे वो 28 चेस्ट हो या 45 हो, 50 चेस्ट हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बहुत आसानी से आप लॉन्ग जो आप नेक पहनने का जो आपका शौक है या बनाते हो और आपको प्रॉब्लम आती है, वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चाहे आप किसी और के लिए बना रहे हो या खुद के लिए बनाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपको पीछे डोरी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। लोग मजबूरी में बहुत लोगों को डोरी लगानी पड़ती है, ऐसे कहीं शौक से हेवी साड़ी है, हेवी लहंगा है तो हम पीछे डोरी लगाते हैं, डिजाइन के लिए अच्छी लगती है, लेकिन नॉर्मल ब्लाउज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है पीछे से डोरी और बहुत लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो आपको ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो आप चाहे अपने लिए बनाएं या किसी और के लिए बनाएंगे या बुटीक चला रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस टेक्निक से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। नए टॉपिक पे फिर बात करेंगे और नई वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।